अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने न्यू वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस, उसके डेली यूजेस और उसके कंट्रीब्यूशन वगैरह सब, और इसके अलावा साइंटिफिक स्टेप्स भी हम सब पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सबको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, दो या दो से आपस में मिलती हैं और एक न्यू चीज़ बनाती हैं। दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और साइंटिस्ट हमेशा इस बात में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है जब दो चीज़ें when two or more than two substances combine to form new substance। जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ बना रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन में साइंटिस्ट बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि उसमें होने वाली चेंजिंग के बारे में पता करते हैं। और इसके अलावा उनके बारे में कुछ लॉज है, कानून है जो हमें यहाँ सामने दिए गए हैं। लॉ ऑफ conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? नाम से ही जाहिर है, कंजर्व का मतलब क्या होता है? महफूज रखना। तो ये लॉ वैसे कहता क्या है? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसे तबाह कर सकते हैं। तो ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, ना ही हम मास को बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपनी शेप को चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि हम कभी भी एक लोहे को जब भी वो ऑक्सीजन के साथ, आयरन जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ये लोहे पे जंग जब लग जाता है तो लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन वो उसके कंबाइंड मास के बराबर होता है। अगर हम इन दोनों का सेपरेट वजन करें और दोनों को कंबाइन करें तो दोनों का वजन रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद जैसे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो वाटर बनता है। लेकिन हम इसका अगर वेट करें, वज़न करें और उसका मिलाने के बाद अगर हम वेट करें तो दोनों का वज़न मिलाने से पहले, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, द वेट विल बी इक्वल। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे लैंडोल्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया यही प्रूफ करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एच शेप की ट्यूब ली जो बिल्कुल ही सील थी, मीन्स कोई भी उस एलिमेंट जो है वो उससे एस्केप नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता था। जिसमें उसने एक के अंदर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया और दूसरे के अंदर उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। उन्होंने इन दोनों को मिलाने से पहले, ये उसका रिएक्शन दिया गया है कंप्लीट। उन्होंने इन दोनों को आपस में मिलाने से पहले इनका वेट किया, वज़न किया, जिसके अंदर, और उसके बाद उन्होंने मिलाने के बाद वजन किया। वेट क्या था? सेम था मिलाने से पहले और मिलाने के बाद। जब वेट किया तो वेट दोनों का सेम था। और इस एच शेप ट्यूब को उन्होंने जब कन्वर्ट किया तो जो सिल्वर था वो क्लोरीन के साथ मिल गया और क्या बना दिया? सिल्वर क्लोराइड बना दिया। और हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया? नाइट्रेट के साथ मिल गया और उन्होंने नाइट्रिक एसिड बना दिया। तो उन्होंने शेप तो चेंज हो गई लेकिन मास क्या रहा? सेम रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ किया कि मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम तबाह कर सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ अपने शेप को चेंज करता है और इसका वेट जो है वो सेम ही रहता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन है, इक्वेशन है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज एनर्जी, मास, m इज अ मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने ये इक्वेशन किसकी है? जब एटम बॉम्ब बनाया गया तो ये उसी की इक्वेशन है।
और उससे ये किस तरीके से हुआ, जब न्यूक्लियर फिजन, यूरेनियम एक एलिमेंट है, जब उसमें न्यूक्लियर फिजन होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मतलब कि उसका जो न्यूक्लियस है वो स्मॉलर एटम और न्यूट्रॉन में टूटता है, जिसकी वजह से उसका वजन जो है, वेट जो है वो पहले से कम हो जाता है। लेकिन उस बात से ये पता लगता है कि वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट में और लाइट में और एनर्जी में। जो एटम बम बनाते वक्त ये इक्वेशन इस्तेमाल की गई थी यूरेनियम एलिमेंट के अंदर, तो वो अपने वजन से कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उसका वेट जो है वो हीट में, लाइट में और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इसके अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वेट हमेशा सेम रहता है, लेकिन फॉर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस। हम कल अपने न्यू टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थैंक यू वेरी मच।